मरियम कायनात की वाहिद औरत है, शादी भी नहीं, बेटा भी है, बतूल भी है। अब यहां मिंबर पे जब आप सवाल करते हैं कि खुदा ने मरियम की शादी क्यों ना की, बगैर शादी के बेटा क्यों दिया, तो एक दलील मिंबर से दी जाती है। वो दलील ये दी जाती है इसलिए कि मरियम के दौर में दूसरा मासूम कोई नहीं था। यही दलील दी जाती है कि मरियम के दौर में दूसरा मासूम कोई नहीं था। मरियम थी मासूमा, और मासूमा का निकाह मासूम से होता, लिहाजा खुदा की मजबूरी थी कि खुदा ने बगैर मासूम के शादी नहीं करनी थी, बगैर शौहर के बेटा दे। इस दलील को मैं यहीं पर रोक देता हूं। बेहतर होगी, बेहतर है, कवि है, लेकिन मैं इस दलील पे एक सवाल कायम करता हूं। वो खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो एक मासूम खल्क कर सकता था। अगर वो आदम के लिए हव्वा बना सकता है, आदम के बेटों के लिए उनकी बीवियां जन्नत से भेज सकता है, क्या मुश्किल था? मासूम खल कर देता। यानी कि फितरत के कानून को तोड़ा, बगैर शौहर के बेटा। अगला जुमला मैं मुल्तान में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूं, उसने तौहीद खतरे में डाल ली। भाई तौहीद खतरे में डाली है ना, कि उसने बगैर शौहर के बेटा दे दिया। आज तक ईसाई संभाले नहीं जा रहे। वो कहते जी अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का बेटा। क्यों? वो कहते बाप कोई नहीं था, मासूम भी है, मां बतूल भी है, फिर बाप कौन? अल्लाह का बेटा। यानी कि खुदा ने तौहीद खतरे में डाल ली, अपना बेटा कहलवा लिया लोगों से उसे। लेकिन मरियम की शादी न, मेरे अल्लाह तू शादी कर देता, न दुनिया ईसा को अल्लाह का बेटा कहती, न तेरी फितरत का कानून बदलता। अब जुमला मुल्तान में मातमियों के चेहरे पे अकीदे की किताब बन के खुले तो मेरे पढ़ने का, आपके सुनने का लुत्फ आएगा। मेरे मालिक तूने मरियम की शादी क्यों ना की? फरमाए मासूम खल्क कर भी सकता था, मरियम की शादी भी कर सकता था, लेकिन अगर मरियम की शादी कर देता, मरियम थी बतूल, क़यामत तक वो मासूम ये कहता मेरे घर में बतूल रहती है, मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं बतूल का हाकिम हूं, मैं तौहीद खतरे में डाल सकता हूं। अली की हम शरीफ बर्दाश्त। मरियम खुदा ने बगैर शौहर के बेटा दिया। और कुरान कहता है, कुरान ने पूरी कहानी खोल खोल के लिखी। कुरान कहता है जनाब मरियम बतूल थी, सारी जिंदगी गैर मर्द का चेहरा ही नहीं देखा, रही बैतुल मक़दस में, निकली नहीं बाहर, रहती वही थी, गैर को देखा ही नहीं। एक दिन जनाब मरियम, कुरान कहता है कि मरियम के कमरे में, मरियम के हुजरे में कदमों की आहट आई, डर गई वक्त की बतूल बीबी, जिस्म कांपा, चादर को संभाला, संभाल के कुरान कहता बीबी ने बोल के कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। अगर तू साहिब तकवा नहीं, अल्लाह की पनाह तुझसे। बीबी डरी। जो आया था वो कोई मर्द नहीं था, वो जिब्राइल था। कुरान कहता है लिबादा बशरियत में खड़ा था, नतीजे पे नतीजा देने का आदि हूं, कोई तफसीलात में जाके इधर उधर से आए बाएं शाएं करके वक्त गुजारने का आदि नहीं। नतीजा अगला आपकी समातों को हदिया करने लगा, मुअज्जज तरीन समातों को हदिया करने लगा। जो खड़ा था वो जिब्राइल था। सरदार दुआ कीजिएगा बाबा जी। जनाब जिब्राइल ने देख के कहा बीबी डर ना। बीबी ने कहा क्यों ना डरूं, रुक वहीं पे, तुझे नहीं पता मैं बतूल हूं? सरकार हमेशा ओहदा वहां बताया जाता हो जहां अगले पे रोब झाड़ना हो। देखने में कोई आर्मी का मैन हो तो वो देखने में आम इंसानों जैसा है, लेकिन जब उसे कोई नारवा सलूक हो तो वो कहता है तुझे नहीं पता मैं मेजर हूं। ओहदा तब बताया जब अगले पे रोब झाड़। मरियम ने कहा रुक वहीं पे, तुझे नहीं पता मैं बतूल हूं। अब जब मरियम ने ओहदा बताया तो जो सामने खड़ा था कुरान कहता वो भी चुप नहीं रहा। उसने भी ये नहीं कहा कि मैं जिब्राइल हूं। उसने कहा कौन है तू? बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा बीबी सुन, अना रसूल रब्बिक, मैं भी तेरे रब का भेजा रसूल हूं। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा मैं भी रब का भेजा रसूल हूं। बीबी ने कहा क्यों आया मेरे कमरे में? तुझे नहीं पता मैंने आज तक गैर का चेहरा नहीं देखा। उसने कहा तुझे बेटा देने आया हूं।
ना 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 नतीजे पे आपकी समातों को हत्या करने लगाओ। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं, उसे कहा मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने जमाने की निगाहों में मेरी आंखें हैं, आओ मेरी शहजादी का तारुफ किसी ने सुना हो। मरियम तो यहाँ मजदूर नहीं, ईसा की माँ है, कलमतुल्लाह की माँ है, बैठी है कमरे में। जबरील ने लहजा बदल के कहा, इधर बीबी का लहजा बदला, इधर जबरील का लहजा बदला। बीबी का मैं बतूल हूं, उसे मैं भी रसूल हूं और तुझे बेटा देने आया हूं। यही फर्क है सहरा में और मरियम में। मरियम ने जबरील से पूछा कौन है, कहता रब का रसूल हो और तुझे बेटा देने आया हो। यही जबरील सहरा के दरवाजे पे गया, फिजा ने पूछा कौन है, कहता दर्जी हूं कपड़े लेके। आखिर ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह का बेटा। कोई ना कोई दलील तो होगी। पूरी दुनिया में ईसाई राज कर रहे हैं, नित नई जितनी भी साइंस की इजादात आ रही हैं वो ईसाइयों के हाथों से निकली हुई। आखिर उनको अपने मजहब पे कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से वो कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा है। जो उनके मजहब की बुनियाद है वो उनकी बाइबल में, अंजील में लिखी हुई है। अदियान आलम से जब आप अपने मजहब का मुवाजना करेंगे तो फिर हमें हर दीन को पढ़ना पड़ेगा कि हर दीन की बुनियाद क्या है, फिर उस बुनियाद को हमें अपनी दलील के साथ रद्द करना पड़ेगा। ईसाइयों के हाथ दलील पाई जाती है जो उनकी अंजील में है। अब मैं वो लफ्ज पढ़ देता हूं जो अंजील में है, जो आजकल अंजील जो एडिशन चल रहा है उसमें भी आपको मिलेगी। जैसे हमारे यहां कुरान में सूरतें होती है, अंजील में बाब है, उसमें एक बाब है मत्ता की अंजील, उसका 67 नंबर बाब जो है, जैसे हमारे यहां आयत होती है उसमें वजह लिखी है कि वो किस वजह से ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अब मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने पढ़ देता हूं कि आखिरी रात है जनाब ईसा के जिंदान में, सुबह जनाब ईसा को फांसी होनी है। दरवाजे पे खड़े हैं 12 हवारी ईसा के, जो जानशीन है ईसा के। उन 12 हवारियों ने ईसाइयत को फैलाया, उन्होंने जमाने को बताया कि ईसा अल्लाह का बेटा है। 12 ईसा ने नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, 12 हवारियों ने कहा कि हमें ईसा कह के गए कि मैं अल्लाह का बेटा हूं। उसकी वो बुनियाद क्या बताते हैं, मत्ता की अंजील में उन्होंने लिखा। अब जो लफ्ज है, क्योंकि वीडियो कैमरे के मैं सामने पढ़ रहा हूं, मैं बिल्कुल वही लफ्ज पढ़ूंगा जो बाइबल में और अंजील में लिखे। उसमें लिखा है कि खुदाबंद यसू मसीह जिंदान में पुकार 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 के, 3 दफा लिखा है। जिंदान में पुकार 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 के कह रहा था एली एली लेमा शबक्तानी। बाइबल में बाकी जुमला उर्दू में है, ये जुमला अबरानी जुबान का है। एली एली लेमा शबक्तानी। एली एली लेमा शबक्तानी को हम अरबी में पढ़े तो नादे अली बनता है। बिस्मिल्लाह सरकार। उर्दू में पढ़े तो या अली मदद बनता है। काश ईसाई नहजुल बलागा भी पढ़ते। मेरे मालिक का खुतबा मौजूद है कि मैं वो अली हूं जिसे अंजील में एलिया कह के बुलाया जाता। अब अगला जुमला सुनिएगा जिस वजह से वो ईसा को अल्लाह का बेटा कहते। वो कहते हैं कि खुदावंद यसू मसीह यानी ईसा पुकार 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 के कह रहा था एली एली लेमा शबक्तनी। नागहा यानी कि अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने ईसा को उठाया, वो नूर आसमान की तरफ उड़ने लगा। 12 हवारी उठ के खड़े हुए। अब ईसा जा रहा है, ईसाइयत शुरू होने लगी है। ईसा जा रहा था, वो नूर लेके जा रहा था। 12 हवारियों ने उठ के पूछा, ऐ खुदावंद यसू मसीह तू कहां जा रहा है? तो यसू मसीह ने कहा मेरा बाप मुझे लेने आ गया है, मेरा बाप मुझे लेने आ गया। ईसा चले गए, ईसाइयत शुरू हो गई। उन्होंने कहा जाते हुए बता के गया था मेरा बाप लेने आ गया, इसका मतलब वो अल्लाह लेने आया था, लिहाजा ईसा अल्लाह का बेटा है। खुदा कुरान में कहता कमसल आदम व ईसा कल तो हम इंतजार। मैं तुम्हें मिसाल दूं आदम की, ईसा की, क्योंकि ये दोनों तुराब के बेटे थे। ईसा भी तुराब का बेटा। चले मैं अकीदे में जाके आसान कर देता हूं, जिसे ईसाई अल्लाह समझते हैं, जो उन्होंने कहा कि अल्लाह लेने आया वो अली लेने आया।